हमारा तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। बिजनौर क्षेत्र में हुई बड़ी वारदात। क्या दो गांव के लड़कों के साथ मिलकर भाई ने कराया भाई का अपहरण, फिरौती की रकम नहीं मिलने पर कर दी जीवन लीला समाप्त। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, या फिर मामला है कुछ और? बने रहिए हमारे साथ, देखेगा ये रिपोर्ट। दरअसल जनपद बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र गांव हुसैनपुर कला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ पैसों के लालच में रिश्ते के भाई और रिश्तेदार नहीं, 7वीं क्लास में पढ़ रहे भाई का कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने परिवार को फोन पर मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी और पैसे नहीं मिलने पर आयुष की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। पूरा गांव व आसपास के लोगों में रोष का माहौल व्याप्त है। आइए दिखाते हैं आपको इस संबंध में पीड़ित परिजनों और गांव मलेशिया के ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्हें कही तो कहीं से भी गए, मेरे पापा तो शराब में, मेरे पापा का ना 2 लड़कों ने कही तू चला जा, इन पीछे से मेरे बालक को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। कोई परिवार का व्यक्ति था क्या? हाँ, परिवार का था। नाम बता दो। क्या नाम था? ललिता। अनिकेत ने मारा मेरे बच्चे को, धोखे से मारा। मेरा लड़का तो आर्या था। पापा का नाम बता। क्या बोला, क्या क्या लेगा, तो क्या इसके साथ खेला करता था वो? ना खेलता ना था, फिसला नहीं गया। ये तो अभी तो नाबालिग था, ये तो हमारा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ, जहाँ मेरा गया ऐसी वो जाबो, मुझे इंसाफ चाहिए। वालों को खा गया, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से निकला जी 4 बजे तक। हमारी वाइफ ने देखा कि नहीं आया, कहाँ है जी, तो एक 2 से पूछा, अरे हमने ना देखा। तो उसके बाद मैं जब आया चांदपुर से, मैं कलवा के लोगों ने पूछा, मगर वो कहाँ कर उसके साथ गया जी, 7 बजे नहीं मिला। मैं फ़ोन करा था जहाँ वो साथ में गया था टाइम, तो लोग फ़ोन करा था, फ़ोन नहीं मिला। तो फिर मैंने पुलिस में फ़ोन करा प्रोग्राम पर। तो उसके बाद हमने थाने पुलिस को फ़ोन करा। थाने से पुलिस आई, एक मैसेज आया था क्या ये फिरौती वाला कितने लाख की फिरौती मांगी गई थी? 5 लाख की। क्या कहा गया था उसमें, क्या मैसेज था उसमें? मैसेज मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझ पर जब आए नहीं, जो बच्चे पाए तो उसके फ़ोन थाने में जमा। अच्छा, उसमें ये लिखा गया था, सुनी है जी मैंने कि 1 लाख रुपया पे करो, और जी नजियाबाद आधार 4 लाख रुपये लिख के अपना लगा भेजो। कहाँ आ जाओ? नजियाबाद। मुझे बस। अच्छा, कौन, जब पता चला तो कौन लोग थे, फिर किस हालत में मिला बच्चा आपका? बच्चा हमारा बिल्कुल बैठा मिला। कहाँ पर उसके, कहाँ डेड बॉडी मिली? ये कोया यार बागू सड़क पर जी, वहाँ एक दीपक नाम के मच्छी पा रखी अपने खेत में जी, उसके पास मिला। किस कैसी हालत थी? अच्छा, तो कौन लोग थे जिन्होंने किया? अपने साथ की रिपोर्ट करी थी, हमने करी थी साथ की रिपोर्ट। पुलिस ने मैसेज के आधार पर उठाया है। 5 बंदे हैं। तुमने क्या रिपोर्ट करी थी थाने जाकर? क्या उसे अपहरण कर लिया या फिर गायब हो गया? नहीं, हमारा घर से बच्चा गायब हुआ, हमने तो ही लिखवाई थी। अच्छा अच्छा, जान जी, क्या प्रकरण था? आपका बच्चा गायब हुआ था, ये कौन लोग थे वो जो अपहरण करता थे? बस मुझे कल सूचना मिली, कल सुबह जी, जब यहाँ से बच्चे उठाए जा रहे थे, तो मैंने फिर थाने में बात की कि भाई क्या प्रकरण चल रहा है। यहाँ हुसैनपुर भी 1-2 कॉल करके बात करी, तो पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाई प्रधान जी, इसमें कोई प्रेशर वाली बात मत रखना। तो मैंने कहा साहब, प्रेशर वाली नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, उस बच्चे का पता चल जाना चाहिए। और ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि भाई वो अपना सही सलामत मिल जाए जहाँ भी हो। ये अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कल शाम ये देख के हमें भी बहुत अफसोस हुआ। हमारे क्षेत्र का पहला ऐसा हादसा है, इससे पहले कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना दर्दनाक मंजर हुआ हो। तो कौन लोग थे वो जिन्होंने करा? वो क्या कोई परिवार के सदस्य? पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है वो 3 बच्चे हुसैनपुर के हैं और 2 इमलिया के। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने क्या कुछ कहा, देखिए। दिनांक 7 मई 2025 को थाना शिवाला कला ग्राम हुसैनपुर में एक व्यक्ति द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई कि उसका बेटा घर से नाराज होकर
6 मई को दोपहर में कहीं चला गया है। लड़का नाबालिग था और सुसंगत धाराओं में अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 7 मई को शाम में उस लड़के के एक दूर के रिश्तेदार के इंस्टाग्राम पर एक आईडी से मैसेज आया जिसमें रुपयों की मांग की गई और अगले दिन स्थान बताने के विषय में कहा गया। इस संबंध में तत्काल फेसबुक से समन्वय स्थापित करके उस इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल प्राप्त की गई और उसके क्रम में 8 मई को इस संपूर्ण घटना का अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के दौरान यह जानकारी हुई कि उन्होंने पूर्व में यह योजना बनाई थी और 6 तारीख को इन सभी अभियुक्तों में एक जो मृतक का मित्र था उसने उसे बुलाया और इन लोगों ने जो है घर से रुपयों की मांग करने की योजना के विषय में बताया और उसे भी योजना में सम्मिलित होने के लिए कहा और उसके एवज में कुछ रुपए देने की बात कही। जब उसने मना किया तो इन 5 ने उसकी तत्काल हत्या कर दी। इन 5 अभियुक्तों में एक मृतक का मित्र और एक जो है उसका दूर का रिश्तेदार है। जिस फेसबुक आईडी के इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल ट्रैक करते हुए 8 मई को जब ये लाश को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे, इन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त को गोली लगी है जिसे उपचार हेतु भेजा गया है। जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पीड़ित परिवार के मुखिया दीपक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा आयुष लापता हो गया। तलाश के दौरान अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम की मांग की, लेकिन जब परिवार फिरौती की रकम नहीं दे पाया तो अपहरणकर्ताओं ने आयुष की हत्या ही कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, तो जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनमोल, आकाश, अनिकेत, नकुल और उमेश के रूप में हो पाई है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।